हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में आज हम डिस्कशन करेंगे वायरसेस के बारे में। वायरस तो वायरस एक बहुत पॉपुलर टर्म हो चुकी है। अब आज के दिन, आज के जो एरा है, इस समय वायरस से सब डरते हैं कि वायरस अगर सिस्टम में आ गया तो हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देता है। और वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिस्टम खरीदने के साथ ही एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन करा लेते हैं कि कोई वायरस इन्फेक्शन सिस्टम में ना हो जाए। तो वायरस क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और फिर मेल फंक्शनिंग करता है, कुछ अजीब से ऑपरेशंस करता है, सिस्टम को स्लो कर देता है, या कुछ अनवांटेड कंटेंट डिस्प्ले होने लगते हैं, कुछ अनवांटेड पॉपअप्स दिखाई देने लगते हैं, कुछ अनवांटेड लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हमारा सिस्टम में वायरस आके करता है। तो वायरस क्या है? वायरस इज ए सॉफ्टवेयर, it is a piece of code which have self replicated ability। ये ऐसा प्रोग्राम है या पीस ऑफ कोड है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एनहांस करता रहे, अपनी कॉपिंग बनाता रहे, अपने आप को अपनी जैसी कई सारी कॉपीज को बना देता है। In more technical term, a computer virus is a type of malicious code or program written to alter the way a computer operates, and that is designed to spread from one computer to another। तो ये क्या है? वायरस इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड है जो कोई एक मैलिशियस वर्क, गलत काम करने के लिए, यानी जो सिस्टम है उसको डैमेज करने के लिए बनाया गया है, मिसबिहेव करने के लिए। जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को डिस्टर्ब करने के लिए बनाया गया है, वो हमारा वायरस है, वायरस का कोड। वायरस में भी कुछ कोड्स होते हैं जो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है वो उस सिस्टम को ब्रीच कर देते हैं। प्रोग्राम रिटेन और ऑल्टर द वे अ कंप्यूटर ऑपरेट्स। जो एक सिस्टम की साइकिल होती है, पैटर्न होते हैं काम करने की, वो उनको डिस्टर्ब कर देता है वो कोड। एंड दैट इज डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बहुत इजीली मूव होने लगता है। तो ये देखें, एक पिक्चर है, कोई एक सिस्टम है, इससे अगर हमने कोई नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है या किसी भी तरीके से आपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर लिंक बनाया, तो इमीडिएटली कॉपिंग कर लेगा, एप्लीकेशन करता है, अपने कई सारे रूप बना देता है। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, एक सिस्टम से इस सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम्स पर, इस तरीके से ये मूव करता है, रेप्लिकेशन होता है। अब कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हमारे सिस्टम में वायरस है? तो सबसे पहले क्या होता है? एबनॉर्मल परफॉर्मेंस होने लगती है सिस्टम के अंदर, रिस्पॉन्स टाइम हमारा इंक्रीज हो जाता है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगने लगता है, कई सारे अनवांटेड पॉपअप्स आने लगते हैं सिस्टम के स्क्रीन पर या कहीं कोई सॉफ्टवेयर ओपन करने पर, अनवांटेड लिंक्स ओपन होने लगते हैं जिसपे हम क्लिक करें और हमें जिस साइट पर नहीं जाना है वहां साइट पर भी हमें मूव करा देता है। नॉट वर्किंग ऑफ ड्राइवर्स, कुछ सपोज उसने ड्राइवर्स लाइक प्रिंटर नहीं चल रहा है, या कोई सिस्टम में हमने कुछ इंस्टॉलेशन की है वो इंस्टॉलेशन नहीं चल रही है, तो भी कई सारे ड्राइवर्स को भी या सिस्टम के सॉफ्टवेयर को भी ये डिस्टर्ब कर देते। इम्पैक्ट ऑफ वायरस, इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका? हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है, जो हमारा डेटा है वो उसको खराब कर देगा वायरस, डेटा लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। प्रोग्राम कैन बी करप्टेड, जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर हमसे इंस्टॉल किए वो करप्ट हो सकते हैं। लूज द कंट्रोल, यानी जो हम काम करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपना सिस्टम पे अपना कंट्रोल खो देते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ वायरस, अब कौन कौन से तरीके के वायरस होते हैं?
तो फर्स्ट इज रेजिडेंट वायरस. Resident virus is a computer virus that stores itself within memory. तो ये क्या होता है रेजिडेंट वायरस? ये मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, allowing to infect other files even when the original infected program is no longer running. और ये क्या करता है? फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट खराब करता है. कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी फाइल के अंदर इंक्लूड कर देता है जिससे कि वो फाइल्स जो है वो करप्ट हो जाती है. Once initialized, the virus could infect the operating system, drive or diskette and spread itself to any other computer that uses the drive or diskette. और अगर ये एक बार इनिशियलाइज हो गया तो ये वायरस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करता है, हमारे ड्राइव्स को खराब करता है, डिस्क को खराब करता है, और अगर स्प्रेड हो जाए या अगर उस सिस्टम से कोई और कनेक्टिविटी बना लेता है तो उस सिस्टम के अंदर भी ये एंटर हो जाता है. तो मेन जो रेजिडेंट वायरस है वो क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को और ड्राइव को करप्ट करने का काम करते हैं, खराब कर देते हैं. File infected virus. A file infector virus is a type of virus that typically attaches to executable code, such as computer games or word processor. Once the virus has infected a file, it can spread to other programs and even into other network that utilize the infected file and programs. तो ये इस टाइप का जो फाइल इन्फेक्टेड वायरस होता है वो मोस्टली किस पे अटैक करता है? वो एग्जीक्यूटिवल्स पर, EXE फाइल्स पर काम अटैक करता है. EXE फाइल्स को मैं कुछ इस तरीके का कोड इंजेक्ट कर देता है कि जब भी वो एग्जीक्यूटेबल रन हो, जैसे सपोज वर्ड की फाइल है या म्यूजिक प्लेयर की फाइल है, जैसे आपने म्यूजिक प्लेयर की फाइल EXE को एग्जीक्यूट किया तो वो क्या करेगा? आपके सिस्टम की अदर फाइल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा. तो ये किसमें इंक्लूड हो जाता है? ये एग्जीक्यूटिवल्स में इंक्लूड हो जाता है, फाइल इन्फेक्टेड. ठीक है. Macrovirus. A macrovirus is a computer virus written in the same macro language as the software in fact. Common victims include Microsoft Excel, Word, because they target software rather than system. Macrovirus can infect any operating system. तो ये क्या करता है? ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जैसे हमारी फाइल्स होती है ना, एक्सेल की फाइल है, डॉक्यूमेंट की फाइल है, ये इनको इन्फेक्शन करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं खराब करता, फाइल्स को खराब करता है. और ये फाइल्स हमने जैसे ही मूव करते हैं, क्योंकि वर्ड की और एक्सेल की फाइल तो बहुत कॉमन होती है और हमने अपने सिस्टम से कॉपी किया, किसी और को दे दिया, तो जैसे ही हम कॉपिंग करेंगे तो तुरंत जो जिस सिस्टम में ये फाइल एग्जीक्यूट होंगी उस सिस्टम को ये जो है वो करप्ट कर दे, खराब कर दे. तो ये कहलाती, ये मोस्टली जो वर्क करता है वो करता है फाइल्स पर, यानी डॉक्यूमेंट एक्सेल और वर्ड की फाइल्स पर ये काम करती है. बूट सेक्टर वायरस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बूट सेक्टर यानी जो सिस्टम की बूटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का जो बूट सिस्टम है उसमें अगर वायरस आ जाए, उसमें अगर इन्फेक्शन आ जाए तो वो कहलाता है हमारा बूट सेक्टर वायरस. A boot sector virus is a type of virus that infects the boot sector of disk or master boot record. Boot record यानी जहां से हमारा सिस्टम इनिशिएट होता है, और हार्ड डिस्क. अगर वहां पर वायरस आ जाता है तो वो पूरा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको खराब कर देगा. जैसे ही सिस्टम बूट होगा, ऑन होगा, उसका जो इनिशियल प्रोसेस है वो वर्क करेगा, हमारा जो वायरस है वो उसको इन्फेक्ट कर देगा. Web scripting virus. Web scripting virus has the capacity to breach web browser security. तो वेब ब्राउजर में जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको ब्रीच कर देता है. When it breaches the web browser security, it injects some malicious code to take over the browser and alter some settings. It creates links which install or download malicious software. तो जब ये ब्राउजर ये क्या करता है? ब्राउजर्स पे काम करता है. जो कुछ स्क्रिप्ट्स है वो ब्राउजर में इंक्लूड हो जाती है, और ब्राउजर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है? उन स्क्रिप्ट्स के कोई भी वेबसाइट खोले, कुछ भी खोले,
उसके साथ कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट ऐड ऑन हो जाती है, और वो स्क्रिप्ट्स क्या करती है, कुछ एक अनवांटेड मैलिशियस लिंक्स क्रिएट कर देती हैं, जो कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है, या किसी हमको अनवांटेड वेबसाइट पर भी ले जा सकता है, या फिर कुछ मैलिशियस कोड डाउनलोड करे। तो ब्राउजर के थ्रू जो कुछ स्क्रिप्ट ऐड हो जाती है वो हमारे कहलाते हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्ट के थ्रू जो ऐड हो जाते हैं कहलाते हैं वेब स्क्रिप्टिंग। मल्टीपार्टाइड वायरस, मल्टीपार्टाइड यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे को भी इन्फेक्ट करते हैं, फाइल्स को भी इंक्रिप्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पार्ट से वो जो इन्फेक्शन करते हैं। ए मल्टीपार्टाइड वायरस is a fast moving virus that uses file infector और boot infector, जो फाइल इन्फेक्ट भी करता है, बूट को भी इन्फेक्ट करता है, बूट सेक्टर्स को, टू अटैक द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल साइमल्टेनियसली। जैसे हमने यहाँ बताया कि मैक्रो वायरस एक्सेल एक्सिस पर वो करता है, बूट सेक्टर वायरस बूटिंग सिस्टम को खराब करता है, रेजिडेंट वायरस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करता है, फाइल इन्फेक्टेड वायरस एग्जीक्यूटिवल्स को इन्फेक्ट करता है। लेकिन ये मल्टीपार्टाइड क्या होता है, साइमल्टेनियसली बूट सेक्टर को भी खराब करेगा, एग्जीक्यूटिवल्स को भी खराब करेगा, फाइल्स को भी खराब करेगा। ठीक है, a multi-parted virus infect computer system multiple time at different times and at different times पर और different different patterns पर ये सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। वेब ब्राउजर हाईजैकर, वेब ब्राउजर हाईजैकर इज डिफाइंड एज form of unwanted software that modifies the web browser settings without the user's information। ये क्या करता है, वेब ब्राउजर की जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज कर देता है, उसमें कुछ टूल्स ऐड कर देगा, जैसे हम उस पर क्लिक करें, या कुछ ऐसी अनवांटेड लिंक्स क्रिएट कर देगा, तो ब्राउजर को हाईजैक कर लेता है। जो हमारा ब्राउजर है उसको, सिस्टम का ब्राउजर है, गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसको हाईजैक कर लेता है। मतलब हम जो सिस्टम पैटर्न होना चाहिए उसके अगेंस्ट मैलिशियस कोड इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, सिस्टम को हार्म करते हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो लगती है बिल्कुल वायरस है ना, वायरस एंड रिलेटेड थ्रेड्स। ठीक है, जिनको हम वायरस ही बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टर्म्स इनकी डिफरेंट होती है। जैसे वायरस, worm, Trojan horse are related computer threads are commonly confused with each other because they often cause similar damage। क्योंकि ये तीनों ही सिस्टम को खराब करने का काम करते हैं, तो हम सिमिलरली इनको मोस्टली वायरस ही बोलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है। काम तीनों का एक ही है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। These all are malicious code or program that cause certain damage of the system। तो वायरस, जैसा भी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, वायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स इटसेल्फ टू अनदर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। तो वायरस क्या करता है, अपने आप को कनेक्ट कर लेता है दूसरे सिस्टम से और उस सिस्टम को भी हार्मफुल कर देता है। ठीक है, when a computer program runs attached with virus, it performs some actions such as deleting a file from the computer system। ये क्या करता है, किसी न किसी फाइल से अटैच हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, अटैच होके विद वायरस इट परफॉर्म सम एक्शन दैट एज डिलीटिंग ए फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। और कुछ भी कर सकता है कि इन्फेक्शन कर सकता है, उन फाइल की स्क्रिप्ट्स को खराब कर सकता है। यानी ये क्या करता है, वायरस इज बेसिकली अटैच होता है किसी न किसी फाइल्स के साथ। ठीक है, और वॉर्म क्या होते हैं, वायरस का जो मीनिंग है वो रेप्लिकेशन नहीं है। वायरस क्या होता है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने का काम करता है। worm is also computer program like virus, but it does not modify the program। वायरस क्या करता है, स्क्रिप्ट ही चेंज कर देता है, लेकिन worm क्या करता है, worm स्क्रिप्ट चेंज नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता है प्रोग्राम को। ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। इट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपनी कई सारे क्लोन्स बनाता है, अपनी जैसी कई सारी कॉपीज बनाता है। इट रेप्लिकेट्स
itself more and more to cause slow down the computer system. अब अपनी जैसी कई सारी कॉपीज बनाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली सिस्टम स्लो हो जाएगा, फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो अपनी कॉपिंग करता है वो. ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ. ट्रोजन हॉर्स अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता. इट इज अ हिडन पीस ऑफ कोड which steal the important information of user. ये कुछ हिडन कोड या स्क्रिप्ट ऐड कर देता है और उससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो स्टील हो जाती है या कहीं और मूव हो जाती है, यूज हो जाती है, मिसयूज हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर ऑब्जर्व द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड व्हाइल एंटरिंग इन वेब ब्राउजर. तो वेब ब्राउजर को हाईजैक करने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड ट्रोजन हॉर्स बैकएंड से हिडन होता है, बैकएंड से ले लिया और किसी थर्ड पार्टी को मूव कर दिया, अटैकर उसको मूव कर दिया, और अब उस वो अटैकर क्या करेगा, आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड को यूज करेगा. ठीक है, तो ये टर्म्स सेम है, सबको वायरस बोलते हैं, बट दीज आर रिलेटेड टू द वायरस. वायरस, फॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, इन तीनों का एक ही पर्पस होता है, और ये लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, डिफरेंस होते हैं. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वायरस के बारे में. थैंक यू सो मच.